Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today 11th June and our topic of class 9 is uses of isotopes. First one uses is radiotherapy. Uses of isotope. First use लिखा है radiotherapy. Treatment of cancer. For the treatment of skin cancer, isotope like phosphorus 32, strontium 90 are used because they emit less penetrating beta radiations. स्किन के कैंसर के लिए हम ये हमारे पास आइसोटोप फास्फोरस 32 और स्ट्रोंटियम 90 जो होते हैं इनको हम यूज़ करते हैं क्योंकि इनसे बहुत कम पेनिट्रेट होने वाली बीटा रेडिएशन निकलती है। अब क्वेश्चन है पेनिट्रेट करता है किसी चीज़ का जिसके जिस्म के अंदर दाखिल होना। बीटा रेडिएशन ये नेगेटिव चार्ज की रेडिएशन होती हैं और इनके अंदर ये कैपेसिटी रहती है कि बहुत कम पेनिट्रेट करती हैं जिस बॉडी के अंदर। फॉर कैंसर कोबाल्ट 60 अफेक्टिंग विद द बॉडी बिकॉज इट्स सबमिट स्ट्रांगली पेनिट्रेटिंग एमआरए। कैंसर के लिए कोबाल्ट 60 भी यूज़ होता है लेकिन इसको यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि जिस्म के इसमें काफ़ी देर ये क्या कहता है बहुत तेज़ी से पेनिट्रेट कर जाता है। तो आइसोटोप फास्फोरस 32 स्ट्रोंटियम कोबाल्ट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कोबाल्ट 60 का पूछते हैं कि रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 60 किस लिए यूज़ होता है। तो आपने कहना है कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। रेडियो आइसोटोप्स आर यूज एज अ ट्रेसर। ट्रेसर्स क्या होते हैं? ट्रेसर्स कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जिनका इंसान मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ करता है। ये 10th केमिस्ट्री में हम देखेंगे। इन द मेडिसिन टू डायग्नोज द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन द ह्यूमन बॉडी, आइसोटोप ऑफ आयोडीन 131 आर यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ गाइटर इन द थायराइड ग्लैंड। ट्यूमर जब इंसान के ब्रेन में या किसी भी बॉडी के अंदर जब सेल के अंदर माइटोसिस बहुत ज़्यादा हो रही हो, सेल डिवाइड करना सेल के कंट्रोल में ही नहीं हो, सेल डिवाइड हो रहा है, लगातार डिवाइड होता जा रहा है, तो ब्रेन को कोई समझ नहीं आ रही कि इसको रोकना कैसे है, तो वहाँ पे फिर ट्यूमर प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये माइटोसिस से होते हैं। और ट्यूमर का पता करवाने के लिए ट्रेसर यूज़ होता है, तो वो कोबाल्ट 60 भी हो सकता है। वो आयोडीन 131 जो है गाइटर एक डिजीज़ होती है इंसान के इधर थॉट के बाहर स्वेलिंग सी हुई होती है। थायराइड ग्लैंड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो थायराइड ग्लैंड की प्रेजेंस को शो करने के लिए हम आयोडीन 131 को यूज़ करते हैं। सिमिलरली टेक्टेनियम इज़ यूज टू मॉनिटर बोन ग्रोथ। टेक्टेनियम एक आइसोटोप है जिसको हम बोन जो होती है बच्चे की या किसी बड़े की ग्रो हो रही है तो नहीं होती उसका मुआयना करने के लिए यूज़ करते हैं। अब इस पूरे पैराग्राफ में जो आइसोटोप यूज़ हो रहा है वो कौन कौन सा है? फर्स्ट वन है आयोडीन 131, सेकंड है टेक्टेनियम। अब क्वेश्चन एमसीक्यूज है, काफ़ी बच्चों को वो कंफ्यूज करता है कि एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव है कि आयोडीन 131 और कोबाल्ट 60, यहाँ पे देखें दोनों का डिफरेंस क्या है। कोबाल्ट 60 डिफ़र कर रहा है क्योंकि वो कैंसर के लिए है और आयोडीन 131 किसके लिए है? गाइटर के लिए। ये एमसीक्यू कई दफ़ा पेपर में आ भी चुका है। आर्टियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूज। रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसल्स। फॉसल्स क्या होते हैं? कहते हैं लाखों साल पहले ऐसा हुआ था कि सारी की सारी चीज़ें ज़मीन के अंदर जो हैं वो दफन हो गई थी, सारे प्लांट्स, डेड प्लांट्स, एनिमल, पत्थर वगैरह, और ज़मीन की गर्मी ने, ज़मीन के अंदर जो तपश थी उसने उनको क्या कर दिया? पिघला के रख दिया। और उस पिघलाने के बाद जो अंदर अभी भी ज़मीन के नीचे जब साइंटिस्ट कोई चीज़ डिस्कवर करते हैं तो कहीं पे हड्डी मिलती है, कहीं पे जो है वो कोई जिस्म का कोई बॉडी पार्ट्स मेल्ट हालत में मिलता है, तो उसे कहते हैं फॉसल। और बायो की एक ब्रांच होती है जिसमें हम इस चीज़ों को स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं प्लेंटोलॉजी। रेडियो आइसोटोप को हम एज ऑफ फॉसल के फॉसल कितनी देर पुराना हो सकता है उसको यूज़ करने के लिए क्या करते हैं? हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ करते हैं। एज डिटर्मिनेशन ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज़ कॉल्ड रेडियो आइसोटोप डेटिंग। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की उम्र एज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? आइसोटोप रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन कार्बन डेटिंग। डिफाइन कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या होती है? इसका भी जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी हम जो रेडियो आइसोटोप जो हैं
लास्ट आने वाले चैप्टर्स में वहाँ पे दोबारा इसको पढ़ेंगे। लेकिन यह है कि यहाँ पे एज डिटर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कार्बन ऑब्जेक्ट बाय मीन ऑफ रेडियो आइसोटोप C14 एंड इट्स कॉल्ड कार्बन डेटिंग, कि आपके पास किसी का फ़र्ज़ करें मर्डर हो जाता है तो उसका पता नहीं चलता कि कब का हुआ है। तो लैब में पुलिस क्या करती है या जो डिपार्टमेंट है वो क्या करते हैं कि उसके बॉडी का कोई एक सेल लेके उसको कार्बन 14, ये रेडियो आइसोटोप कार्बन जो हम कल पढ़ रहे थे कि इसकी रेडियो एक्टिव C14 है, इसके साथ इसको कंपेयर करवाते हैं और इसकी एज का समझ आ जाती है कि फ़लाँ टाइम पे या फ़लाँ डेट तक पहले इसका क्या हुआ था, मर्डर हो चुका होगा था। इसी तरह फॉसिल्स के बारे में भी पता चल जाता है। तो इसको ये लैब में जो पुलिस वाले हैं या इस तरह की लेबॉर्ट्रीज़ हैं जो मर्डर के लिए सेल लेके उसके मुआयना करती हैं, तो वहाँ पे कार्बन डेटिंग कार्बन 14 लैब में रखा होता है, उसके साथ उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, रेडियो आइसोटोप आर यूज इन केमिकल रिएक्शन टू फॉलो अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ड्यूरिंग रिएक्शन एंड अल्टीमेटली डिटरमाइन द स्ट्रक्चर। रेडियो आइसोटोप को किसी भी रिएक्शन में जब कोई रिएक्शन हो रहा होता है तो उसका स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए भी यूज़ करते हैं। मसलन C14 इज़ यूज टू लेबल कार्बन डाइऑक्साइड, C42 इज यूज बाय द प्लांट फॉर जब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ग्लूकोज कितना बन रहा होता है या कितने स्टेप में कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है, इन सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए हम क्या कहते हैं, C14 को भी यूज़ करते हैं। लास्ट इम्पॉर्टेंट सा रेडियो आइसोटोप है जो यूरेनियम से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है, रेडियो आइसोटोप्स आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय कैरिंग आउट न्यूक्लियर फिशन। ये यूरेनियम है, इसके ऊपर एक न्यूट्रॉन हमने बम्बार्डमेंट की, बेरियम बना, क्रिप्टॉन बना और साथ में क्या हुआ, 3 जो है वो न्यूट्रॉन वो सेपरेट हुए और साथ में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो जो हमें हासिल होती है। और इस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं वाटर को बॉयल करने के लिए, जब हम बिजली बना रहे होते हैं तब इसको यूज़ करते हैं। और वो जो हम वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में ये रेडियो आइसोटोप यूज़ कर रहे होते हैं वो वहाँ पे जो टरबाइन जो बिजली को बना रही होती है उसको चलाती है। और किसी भी कंट्री को पीसफुल करने के लिए ये वाली साइंस का पढ़ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बताइए इलेक्ट्रिसिटी दिन ब दिन कितना इशू बन रहा है। तो अगर हम रेडियो आइसोटोप के ऊपर प्रॉपर वर्क करना शुरू कर दें तो ये भी दुनिया से इसका खात्मा हो सकता है। दैट्स ऑल।